लिफ्ट लेके आए थे, घर आए थे लिफ्ट लेके बनारस से। आपको पेपर देने जाने के लिए पैसा नहीं था? लिफ्ट लेके आए थे इधर से, तो कैसे भी थोड़ा मोड़ा लेके गए थे, चले गए थे वहाँ से हम लोग लिफ्ट लेके दिए। तो हम एक महीने में 5 किलो में खा लेंगे। 5 किलो में हम मेहनत करेंगे तो आधा किलो खा जाएंगे, 100 ग्राम तो खाएंगे नहीं। तो 5 किलो राशन से हमारा काम चल जाएगा महीने का। दूसरा अपना परिचय दे दी। अर्जुन यादव। अच्छा, कल योगी जी आए थे, वो बोल रहे थे कि मतलब यहाँ पर विकास की गंगा बह रही है पूरा यूपी में, क्या लग रहा है? अब विकास की गंगा आपके सामने पड़ा हुआ है रास्ता। अभी चलिए गांव में, चलिए नाले उले की व्यवस्था भी देख लीजिए। जब चलेंगे गांव में, आप जाएंगे तो विकास की गंगा का पता चलेगा कि विकास की गंगा कहाँ पे है, धरातल पे कितना विकास की गंगा उतरी है। अब तो जब गांव में चलेंगे तो पता चलेगा। तो वो तो बोल रहे हैं कि हम 55 लाख आवास दे दिए, गैस दे दिए, 24 घंटा बिजली दे रहे हैं। और भाई इस समय जब से चुनाव की प्रक्रिया चालू है तो हमको लग रहा है कि 5-7 दिन से लाइट यहाँ सही आ रही है। इसके पहले लाइट आप समझिए कि 4 घंटा 5 घंटा दिन में मिल जाए, वही बहुत ज़्यादा है। तो बोलते हैं कि 24 घंटा हम लोग लाइट देते हैं। 24 घंटा आपको आने से नहीं हो जाएगा। जब आके मौके पर आदमी देखेगा कि हाँ क्या है, धरातल पे है कि नहीं है, तब न पता चले। कहने के लिए तो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, यहाँ घोसी में विकास नहीं हुआ है? अब विकास आप खुद देखिए क्या विकास हुआ है, किस चीज़ में। ओम प्रकाश राजभर जी जब गए थे तो बोले थे कि हम आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, कहे कि हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं। और जातिगत जनगणना ये है कि अब उसका नाम ही जिक्र नहीं ले रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। समाज में वो किसी को अपना हक सम्मान पाने के लिए वो बड़ी जोर तोड़ से आवाज़ उठाए थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अब उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि जातिगत जनगणना के विषय में क्यों नहीं बात कर रहे हैं वो। तो ऐसा मान लिया, वो तो बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव हमको सम्मान नहीं दिए, इसलिए उनके पार्टी से हमको अलग होना पड़ा। क्या उनको अखिलेश यादव किस तरह का सम्मान वो चाहते हैं? उनसे ओम प्रकाश जी से पूछिए कि किस तरह का सम्मान आप चाहते हैं। हाँ, ये जब कह रहे हैं कि हमको सम्मान नहीं दिए तो किस तरह का सम्मान चाहते हैं? अच्छा, वो बोल रहे हैं कि 8 तारीख के बाद यहाँ जो भी अखिलेश या जो भी सब सपा के कार्यकर्ता है सब सफाई नजर आएंगे। अरे सफाई, अब वो सफाई उनको नजर आएंगे। अब सफाई उनका तो घर ही है, लेकिन इनको क्या नजर आएगा? ये अपने बारे में सोचे, दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं? हाँ, अपने बारे में सोचें कि हमको कहाँ का गांव दिखाई देगा। हाँ, अपने बारे में सोचे कि भाई हम कहाँ का गांव हमको दिखाई दे रहा है। हाँ, ये जनता खुद इनको जहाँ रसातल के ताल में भेज देगी। हाँ, जितना लोगों को परेशान किए हैं, लोगों को दौड़ा रहे हैं, किसी को पकड़वा रहे हैं, तो खुद समझ में आ जाएगा कि क्या कर रहे हैं। हाँ, आइए घोसी का के जीता था? माहौल ये है कि मोदी जी बोल रहे हैं कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। ठीक है, 5 किलो राशन दे रहे हैं तो मान लीजिए कि हम मजदूर आदमी हैं तो हम काम करेंगे तो आधा किलो खाएंगे। जो मेहनत करता है तो ज़्यादा खाता है। तो वो मान लीजिए 5 किलो राशन दिए तो हम एक महीने में 5 किलो में खा लेंगे। 5 किलो में हम मेहनत करेंगे तो आधा किलो खा जाएंगे, 100 ग्राम तो खाएंगे नहीं। तो 5 किलो राशन से हमारा काम चल जाएगा महीने का। और दूसरी बात यह है कि वो बोलते हैं बच्चे पढ़ते हैं, BA कोई किया है, कोई MA किया है, उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो 5-6 हज़ार पर नौकरी करेंगे। और वो बोल रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं। तो दादनपुर है। अच्छा, क्या करते हैं? अभी तैयारी चल रही है, अभी क्या बताएं, जो फूक के आ रहे हैं। क्या तैयारी करते हैं? आर्मी की तैयारी करते हैं। तो आर्मी की तैयारी तो 4 साल की नौकरी हो गई है सर। तो उसके लिए क्या किया जाए? पूरा आंदोलन तक तो किए थे लोग, अब आंदोलन पे सुनवाई नहीं है रही। ऐसी सरकार है तो फिर क्या कर सकते हैं जी। अच्छा, इस सरकार में बेरोजगारी है? बेरोजगारी तो इतना है कि जो सोच नहीं सकते, इतना बेरोजगारी है। बेरोजगारी तो हम बात ही नहीं कर सकते, कितनी बेरोजगारी है। हम लोग खुद घूम रहे, उसी के तलाश में घूम रहे, घर पे गाली सुन रहे हैं कि भैया उम्र हो गई कमाए के, कमैबा धमैबा ना तब का हो गए। हाँ, वो तो जी। हाँ, तो मतलब बेरोजगारी चरम सीमा पे है। चरम सीमा पे है बेरोजगारी चरम सीमा से जब भी ऊपर दर्जा उससे भी ऊपर चल रही है। इतना बेरोजगारी तो सरकार तो बोलती है कि बेरोजगारी ने हम इतने लाख की मतलब नौकरी दी है। सरकार नौकरी कैसे निकाले? हम लोग फॉर्म डेली भर रहे, कैसे निकाले पता है? बताइए। 700 पोस्ट निकाल रही है, 11
100 पोस्ट निकाल रही है। कितने लोग 7 करोड़ 8 करोड़ लड़के भर रहे हैं। 100 रुपया सरकारी फीस है, और तो सब छोड़ दीजिए जो हो रहा है। 100 रुपया सरकारी फीस है, 100 रुपया सरकार के पास जो है 7 करोड़ में 700 पोस्ट है, जोड़ लीजिए कितना सरकार की कमाई हो रही है जी। इतना लूट रही, इतना सरकार लूट रही है, बस एक नाम है कि भर्ती निकल रही है जी। तो मतलब बस लूट नौकरी इस सरकार में नहीं मिल रही। नौकरी नहीं मिल रही इस सरकार में। 800 पोस्ट निकाले हम लोग, BSF का फिजिकल निकाल चुके थे, निकाले थे। SSB का फिजिकल निकाले, SSB का फिजिकल 2018 के 19 का फॉर्म भरा गया था। आसाम राइफल का भी हो गया था, 18 का भरे थे। अब जाके फिजिकल हुआ, पेपर देने गए, बनारस गए, ऐसे ही पैसा नहीं मिल रहा, कैसे भी करके लिफ्ट मांग, कैसे करके विश्वास ने पूरा बनारस हम लोग लिफ्ट लेके आए थे, घर आए थे लिफ्ट लेके बनारस। आपको पेपर देने जाने के पैसा नहीं था, लिफ्ट लेके आए थे। इधर से तो कैसे भी थोड़ा मोड़ा लेके गए थे, चले गए थे वहाँ से हम लोग लिफ्ट लेके आए थे। पेपर भी कैंसिल SSB का हो गया था। फिर दोबारा हुआ, तब कैसे कोई जाएगा। पहली बार तो लिफ्ट लेके घर आए, दूसरी बार भी कैसे भी करके गए। अभी रिजल्ट उसका भी 2019 की भर्ती भी फाइनल नहीं हुई है, तब क्या कर सकते हैं। सरकार को आंदोलन करने के बाद अभी बोलेंगे, कुछ बोल भी देंगे, कल घरवा से उठवा लेंगे, बात ही खत्म। ऐसी शासन चले, ऐसी सरकार चल रही है, तो क्या कर सकते हैं बताइए। अच्छा, किसको जिता रहे हैं? सपा चल रही है। सपा यहाँ से नहीं चले, 2024 में भी सपा ही है। 2024 में भी सपा, भैया ही जाएंगे दिल्ली इस बार। वो तो पहले ही बात कर चुके हैं, पूरा वो हो चुका है। दिल्ली अब सपा पे वही सपा ही बैठेगी, अखिलेश भैया ही बैठेंगे। तो यहाँ से हमारे बाबा जीती है सुधाकर से। हम लोग उनके घर के बगल के हैं। घर के बगल की तो बात छोड़िए, वो तो सही है, घर की बगल की है, बट हम लोग को सपा को सुधाकर सिंह को जिताना है। अच्छा, मान लीजिए 2024 में जी अगर इंडिया गठबंधन जीत जाता है तो क्या आपको लगता है कि रोजगार मिलेगा? इसके पहले आपको रोजगार, मतलब इसके पहले जो सपा सरकार थी, आप यूपी में समझिए, अखिलेश भैया तो PM बने नहीं थे कि पूरे भारत में वो करेंगे, CM थे, रोड बना था, ये समझ लीजिए रोड बन रहा है। तो जो हाईवे बने थे, जो भी वो बनवाए, स्टेडियम बनवाए थे, बहुत कुछ बनवाए, उस सरकारी नौकरी नहीं तो कम से कम वो रोजगार तो मिल रहा है। और फिर अखिलेश भैया निकलवाए नहीं थे, क्या बोलते हैं, मेरिट वाली भर्ती। तो उस टाइम तो मान लीजिए कि हम लोग का उम्र ही नहीं था, तो वो तो अलग की बात है। वो मेरिट वाली निकलवाए थे। और मान लीजिए जो काम करवा रहे हैं, जरूरी थोड़े सरकारी नौकरी करें। हम लोग तो अब सरकारी के तो छोड़ चुके हैं सपना। अब हम ये लोग ढूंढ रहे हैं कहीं 15-20 हज़ार मिल जाए, कंपनी छोड़ के कंपनी में न जाना, प्राइवेट 15-20 हज़ार के लिए ढूंढ रहे हैं। अभी वहीं से बात करके आ रहे हैं हम लोग बलिया से, उसी की बात करके आ रहे हैं कि कहीं वो तो जुगाड़ वगाड़ लगा के दौड़ रहे हैं। 1000 रुपया 2000 रुपया ऐसे फूक रहे हैं, घूम घूम के क्या किया जाए जी। अच्छा, बहुत गलत सरकार चल रही है। कम से कम कुछ तो, हम ये थोड़ी कह रहे हैं सरकार कुछ काम होता तो जरूर कुछ लोग को नौकरी मिलती, उसमें काम मिलता, जरूरी हम ही को ना मिले, किसी को तो काम मिले। एक रोड बनेगा, समझ लीजिए रोड बनना है, पहले तो रोड बनेगा, विकास होगा, जो उसमें काम करेंगे वो लोग को पैसा मिलेगा। मान लीजिए कुछ तो इससे मतलब बेरोजगारी खत्म होगी, कुछ तो लोग पैसा कमाएंगे। अब क्या कर सकते हैं, ऐसे ही कर रहे हैं लोग, क्या किया जाए। आंदोलन करने पे किसी और तो मतलब बीजेपी इतना अत्याचार भी कर चुकी है। आप समझ लीजिए मणिपुर की देख लीजिए। हम लोग तो ये समझ लें, हम भर्ती के अलावा हम लोग ये नेतागिरी फेतागिरी के बारे में कोई सोचते ही नहीं थे, पर जो देश में हो रहा है वो तो किया देखा जाए। मणिपुर में देख लीजिए, वो तो मणिपुर की आम जनता थी। ऐसा कहीं नहीं ना है कि कहीं नौकरी नहीं मिल रही है तो शादी भी नहीं हो रही है। ये शादी तो अभी तो सिस्टर की शादी करने भी बहुत काम बाकी है, वो तो शादी की बात ही छोड़, अभी तो बहुत कुछ है। मतलब ये है कि नौकरी मिलेगी तभी शादी, अभी तो कोई करेगा। सब लोग तो यही ढूंढ रहे हैं सरकारी नौकरी वाले मिले। हाँ, कोई बढ़िया, अब तो सरकारी नौकरी छोड़, हम लोग छोड़ 15-20 हज़ार के कोई काम मिल जाए जो हम जाके कमा सके, वो तो बहुत दूर की बात। सरकारी नौकरी का सपना हम कब का छोड़ चुके हैं, जब 4 साल की हुई थी तब से हम छोड़ चुके हैं। कुछ लोग भरे थे, हमारा तो लास्ट एज भी था, उसमें हम वो भी नहीं भरे थे। क्या करेंगे 4 साल की, जाएंगे वो भी वो होगा कि नहीं होगा, तो उसको हम क्या कर सकते हैं। 4 साल के तो वो होगा नहीं। कुछ मतलब समझ में आता है, कुछ लोग मीडिया के सपोर्ट से करते हैं, कुछ लोग आंदोलन करते हैं कि हमारी बात सुनवाई होता ही नहीं है, सुनवाई नहीं। मोदी चाचा घूमी अब कहीं के आंदोलन करिए, 1 महीना आंदोलन करके लोग पटा जात बड़ा लोग, क्या करे के बाद। यहाँ छोड़िए, आंदोलन किए थे लोग, पहलवान बेटियाँ की थी दिल्ली में, लाल किला पे जाके कुछ सुनवाई हुआ, कुछ सुनवाई नहीं हुआ। 1 महीना की अब अपना कितना लोग कोई आंदोलन करेगा, पूरी लाइफ तो बैठेगा नहीं वहाँ पे, चले जा रहे हैं लोग घर, का किया जाए।
तो ये हमारे साथ भैया जो कि बेरोजगारी पे बात किए और अपना समस्या को सुना है कि मतलब बेरोजगारी के चलते नौकरी न मिलने के कारण मतलब इन लोगों की अभी शादी भी नहीं हो सकती है। भैया ने इस बात को रखा अपने और तमाम चर्चा और यहाँ पे बताया जा रहा है कि मतलब सुधाकर सिंह इस मतलब विधानसभा घोषी से जीत रहे हैं। तो आप देख रहे हैं AK-47 न्यूज़ और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।